कभी कभी ऐसा लगता है जैसे दिन रेत की तरह मुट्ठी से फिसल जाते हैं। सुबह होती है फिर रात, और हम सोचते रह जाते हैं कि आखिर सारा समय गया कहाँ। हम सब अक्सर कहते हैं मेरे पास वक्त ही नहीं है, लेकिन क्या ये सच है? ये बस एक महसूस करने का तरीका? आज हम इसी सवाल की गहराई में उतर रहे हैं एक बहुत ही खास किताब के जरिए। हमारे सामने जो स्रोत हैं वो अर्नोल्ड बेनेट की 100 साल पुरानी क्लासिक किताब हाउ टू लिव ऑन 24 आवर्स अ डे का सार है। दिलचस्प बात यह है कि यह किताब 1910 में लिखी गई थी। तब ना इंटरनेट था ना स्मार्टफोन, फिर भी समय की कमी की शिकायत तब भी वैसी ही थी जैसी आज है। और यही इस किताब का सबसे हैरान करने वाला पहलू है। इसका एक बुनियादी सवाल है जो आज भी उतना ही, बल्कि मैं तो कहूंगी कि आज पहले से कहीं ज्यादा प्रासंगिक है। जब हर इंसान को रोज बराबर 24 घंटे मिलते हैं, तो ऐसा क्या है कि कुछ लोग उन्हीं घंटों में असाधारण काम कर जाते हैं और बाकी लोग वो हमेशा समय की कमी की शिकायत करते रह जाते हैं? तो चलिए आज के इस खास चर्चा में ये समझने की कोशिश करते हैं कि अपने साधारण समय में असाधारण जिंदगी की झलक कैसे पाई जाए। किताब की जो सबसे पहली और शायद सबसे जरूरी बात है वो ये है कि मेरे पास समय नहीं है, ये एक भ्रम है। बेनेट कहते हैं कि समस्या समय की कमी की है ही नहीं, समस्या है जागरूकता की कमी की। पर सच कहूं तो जब मैं अपने कैलेंडर को देखता हूं जो मीटिंग्स और डेडलाइन से भरा होता है, तो ये बात एक फिलोसॉफिकल विचार ज्यादा लगती है, हकीकत कम। ये एक बहुत ही वाजिब सवाल है। जब हम व्यस्त होते हैं तो समय की कमी बहुत असली लगती है ना? हम्म। लेकिन बेनेट का जो नुक्ता है वो थोड़ा गहरा है। वो कहते हैं लिव डिलिबरेटली, नॉट एक्सीडेंटली। मतलब जानबूझकर जियो, गलती से नहीं। जानबूझकर जियो। हाँ। जरा सोचिए, हम अपने दिन का कितना बड़ा हिस्सा ऑटो पायलट पर गुजार देते हैं। सुबह उठकर फोन चेक करना, ट्रैफिक में फंसते हुए कुछ सुनना, ऑफिस में एक के बाद एक काम, घर आकर खाना खाते हुए कुछ देखना और फिर सो जाना। दिन खत्म। हमने वो समय गुजारा, पर क्या हमने उसे सच में जिया? ऑटो पायलट, ये शब्द बहुत सटीक है। हम बहुत से काम बिना सोचे समझे बस आदत के तौर पर करते जाते हैं, और शायद इसीलिए दिन के आखिर में हमें याद भी नहीं रहता कि समय गया कहाँ। बिल्कुल। 100 साल पहले टाइम लीक शायद छोटी छोटी चीजों में होता होगा, लेकिन आज के दौर में ये लीक एक छोटे से छेद जैसा नहीं है। ये तो एक टूटे हुए बांध जैसा है। हमारा फोन, सोशल मीडिया, न्यूज अलर्ट्स, हर चीज हर पल हमारा ध्यान खींचने के लिए बनी है। हमारी अटेंशन यानी हमारा ध्यान ही आज की सबसे बड़ी करेंसी है। और हर ऐप उसे खरीदना चाहता है। हाँ, तो आज के दौर में जानबूझकर जीना 100 साल पहले से कहीं ज्यादा मुश्किल और जरूरी हो गया है। किताब हमें सबसे पहले एक वैज्ञानिक की तरह अपने 24 घंटों का अध्ययन करने को कहती है। देखो कि तुम्हारा समय असल में जा कहाँ रहा है। अच्छा, तो अगर हम अपने समय के प्रति जागरूक हो जाएं, तो हम उसकी कीमत भी बेहतर समझ पाएंगे। स्रोत में एक बहुत शक्तिशाली विचार है कि समय और जीवन, ये दो अलग-अलग चीजें नहीं हैं। जब हम कहते हैं कि हम समय बर्बाद कर रहे हैं, तो असल में हम अपने जीवन का ही एक टुकड़ा बर्बाद कर रहे होते हैं। हाँ, और ये सोच किसी को भी हिला सकती है। पैसे और समय का फर्क यहीं साफ हो जाता है। अगर 1000 रुपए खो जाते हैं तो शायद मेहनत करके उसे वापस कमाया जा सकता है, लेकिन आज का जो 1 घंटा चला गया, वो कभी वापस नहीं आएगा। दुनिया की कोई ताकत उसे वापस नहीं ला सकती। वो हमेशा के लिए चला गया। बेनेट एक बेहतरीन मिसाल देती हैं। वो कहती हैं, सोचिए, हर सुबह ठीक 12 बजे आपके खाते में 24 ताजे बिल्कुल नए घंटे जमा होते हैं। न एक ज्यादा, न एक कम। और ये हर किसी के लिए बराबर है, चाहे वो कोई अरबपति हो या एक छात्र। किसी को भी 25 घंटे नहीं मिलते, किसी को भी नहीं। और उस खाते की एक शर्त है, आप उसे बचा कर नहीं रख सकते। दिन के अंत में जो भी बैलेंस बचेगा वो हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। तो सवाल ये नहीं है कि हमारे पास कितना समय है, सवाल ये है कि हम उस रोज मिलने वाले खजाने का इस्तेमाल कैसे करते हैं। ये 24 घंटे वाले खजाने की मिसाल बहुत शक्तिशाली है, लेकिन ये एक तरह से डराती भी है, क्योंकि हम में से ज्यादातर लोगों के दिन का एक बड़ा हिस्सा तो पहले से ही बुक होता है। ऑफिस, काम, घर आने जाने का समय, इन सब के बाद बचता ही क्या है? तो क्या ये सलाह सिर्फ उन लोगों के लिए है जिनके पास बहुत खाली समय है? नहीं, और यही इस किताब की खूबसूरती है। बेनेट बहुत व्यवहारिक है। वो ये नहीं कहते कि अपनी नौकरी छोड़ दो या अपनी जिम्मेदारियों से भाग जाओ। वो कहते हैं कि असली जादू उन छिपे हुए घंटों में है, जिसे वो अ डे विद इन अ डे कहते हैं। दिन के अंदर एक और दिन। हाँ,
ये वो समय है जो आपके 8-10 घंटे के काम के अलावा आपके पास होता है। मिसाल के तौर पर ऑफिस से घर आने के बाद का समय या सुबह काम पर जाने से पहले का। लेकिन दिन भर की थकान के बाद दिमाग तो वैसे ही थक चुका होता है। उस समय खुद के विकास के लिए एक और घंटा निकालना, ये तो नामुमकिन सा लगता है। क्या ये सलाह असल जिंदगी में अव्यावहारिक नहीं है? ये तो बर्नआउट को और बढ़ावा देने जैसा लगता है। मैं समझ सकती हूँ कि ऐसा क्यों लगता है। हम विकास या इम्प्रूवमेंट शब्द को अक्सर काम से जोड़कर देखते हैं, लेकिन बेनेट का मतलब कुछ और है। वो इस समय को और काम करने के लिए इस्तेमाल करने को नहीं कह रहे हैं। वो इसे अपनी आत्मा को, अपने मन को नरिश करने यानी पोषण देने के लिए इस्तेमाल करने को कह रहे हैं। अच्छा, ये वो समय है जहां आप एक उपभोक्ता यानी कंज्यूमर नहीं, बल्कि एक निर्माता, क्रिएटर बनते हैं, अपने विचारों के, अपनी योजनाओं के, अपने जीवन के। मतलब ये समय प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए नहीं है, बल्कि खुद को बेहतर ढंग से समझने के लिए। कोई अच्छी किताब पढ़ें, कोई नई भाषा सीखें या बस शांति से बैठकर अपने विचारों को डायरी में लिखें। ये गतिविधियां थकाती नहीं है, बल्कि ऊर्जा देती हैं। ये उस मानसिक थकान का इलाज है जो दिन भर एक ही तरह का काम करने से होती है। ये 1 घंटे का निवेश बाकी के 23 घंटों की गुणवत्ता को सुधार सकता है। ये एक मानसिक निवेश है, लेकिन निवेश में तो जोखिम भी होता है। क्या जोखिम ये है कि हम इस 1 घंटे में भी कुछ प्रोडक्टिव करने का दबाव महसूस करने लगें और ये आराम की जगह एक और काम बन जाए? ये एक बहुत बड़ा जोखिम है और बेनेट इस बारे में चेतावनी भी देते हैं। इसका मकसद अपने ऊपर एक और बोझ डालना बिल्कुल नहीं है। यहीं पर सचेत या कॉन्शियस होने का विचार फिर से सामने आता है। मनोरंजन गलत नहीं है, लेकिन क्या हमारा मनोरंजन भी योजनाबद्ध है या बस समय बह रहा है? फर्क सिर्फ इतना है कि क्या हम अपने चुनाव खुद कर रहे हैं या हालात और हमारी आदतें हमें चला रही हैं। इसका मतलब सोफे पे लेटकर 3 घंटे तक सोशल मीडिया स्क्रॉल करते रहना और ये फैसला करना कि मैं अब 1 घंटा अपनी पसंदीदा फिल्म देखूंगा, इन दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। जमीन आसमान का फर्क है। पहले वाले में आप अपने समय के गुलाम हैं, दूसरे में आप मालिक हैं। किताब एक संतुलित जीवन का सुझाव देती है, जहां आराम योजनाबद्ध हो, मनोरंजन सीमित हो और काम अर्थपूर्ण हो। वो कहते हैं कि पहले अपने दिन को देखो, उसमें टाइम लीक कहाँ हो रहा है। जागरूकता पहले आती है, अनुशासन बाद में। अनुशासन जबरदस्ती नहीं है। नहीं, ये जागरूकता का एक स्वाभाविक परिणाम है। जब हमें पता चल जाता है कि समय कहाँ बर्बाद हो रहा है, तो उसे ठीक करने की इच्छा खुद ब खुद पैदा होती है। ये बहुत जरूरी बात है। हम अक्सर अनुशासन को एक बोझ की तरह देखते हैं, लेकिन इस नजरिए से देखें तो अनुशासन बोझ नहीं बल्कि आजादी का एक जरिया है। आजादी, ऑटो पायलट मोड से बाहर आने की, अपने समय के मालिक बनने की। और ये मालिक बनने का मतलब हर मिनट काम करना नहीं है। इसका मतलब है अपने आराम और मनोरंजन के समय का भी मालिक बनना। यानी अगर टीवी देखना है तो ये एक सचेत फैसला हो कि मैं अब 1 घंटा आराम करूंगा, ना कि सोफे पर बैठकर घंटों तक चैनल बदलते रहना, ये जाने बिना कि समय कहाँ गया। ये सब सुनने में बहुत अच्छा लगता है, पर मैं फिर उसी व्यवहारिक सवाल पर आता हूं। मान लीजिए किसी ने फैसला कर लिया कि वो रोज रात को 1 घंटा खुद पर लगाएगा, लेकिन शुरुआत कैसे करे? एक ही दिन में सब कुछ बदलने की कोशिश तो वो तो अक्सर नाकाम ही होती है। और आर्नोल्ड बेनेट इस मानवीय स्वभाव को बखूबी समझते हैं। इसीलिए वो एक बहुत बड़ी चेतावनी देते हैं, एक ही दिन में सब कुछ बदलने की कोशिश मत करो। अगर आप अचानक एक परफेक्ट रूटीन बनाने की कोशिश करेंगे तो आपकी असफलता लगभग निश्चित है। वो नए साल वाला जोश होता है ना? हाँ, जो 10 जनवरी तक खत्म हो जाता है। ये बिल्कुल वैसा ही है। तो फिर इसका समाधान क्या है? अगर बड़े बदलाव काम नहीं करते तो क्या करें? समाधान है स्टार्ट स्मॉल। छोटी शुरुआत करो, बहुत छोटी। रोज सिर्फ 15 से 30 मिनट से शुरू करो और हफ्ते में हर दिन नहीं, शायद सिर्फ 3 दिन। यहीं पर निरंतरता या कंसिस्टेंसी की ताकत सामने आती है। लंबे समय में असली शक्ति यही है, न कि एक दिन का 5 घंटे का जोश। एक दिन में मैराथन दौड़ने की कोशिश करने से बेहतर है रोज 15 मिनट टहलने की आदत डालना। बिल्कुल। यह किताब हमें पूर्णतावादी यानी परफेक्शनिस्ट बनने से रोकती है और प्रगतिशील यानी प्रोग्रेसिव बनने के लिए प्रोत्साहित करती है। छोटी छोटी जीतें हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती हैं।
अगर कोई रोज 15 मिनट कुछ नया सीखने का लक्ष्य रखता है और उसे पूरा करता है तो यह उसे अगले दिन के लिए भी ऊर्जा देता है। और अगर आप 3 घंटे का लक्ष्य रखते हैं और उसे पूरा नहीं कर पाते, तो यह आपको निराश करता है और आप शायद अगले दिन कोशिश भी न करें। मैंने खुद जब पहली बार ये करने की कोशिश की थी तो मैंने रोज 1 घंटा पढ़ने का लक्ष्य रखा और तीसरे दिन ही छोड़ दिया। मुझे लगा ये मेरे लिए है ही नहीं। फिर मैंने सिर्फ 15 मिनट से दोबारा शुरू किया और वो आदत आज तक बनी हुई है। तो ये एक तरह से मैराथन दौड़ने जैसा है, स्प्रिंट नहीं, धीरे धीरे लेकिन लगातार चलते रहना। और शायद यही वजह है कि ये किताब 100 साल बाद भी इतनी प्रासंगिक है, क्योंकि ये मानवीय स्वभाव को समझती है। ये हमसे सुपर ह्यूमन बनने की उम्मीद नहीं करती, बल्कि एक बेहतर इंसान बनने का एक व्यवहारिक, धीमा और पक्का रास्ता दिखाती है। तो इस पूरी चर्चा का सार बहुत सरल और गहरा है। असाधारण लोग इसलिए असाधारण नहीं बनते क्योंकि उनके पास अतिरिक्त समय होता है, बल्कि इसलिए बनते हैं क्योंकि वे अपने साधारण समय का असाधारण तरीके से उपयोग करते हैं। हमारे पास कल भी वही 24 घंटे होंगे जो आज थे। फर्क सिर्फ हमारे इरादे और हमारी जागरूकता का होगा। फर्क इस बात का होगा कि हम उन घंटों को बस गुजरने देते हैं या उन्हें जानबूझकर जीते हैं। नहीं, बल्कि अपने इरादों के हिसाब से जिया जाए तो कैसा होगा? सिर्फ एक छोटा सा प्रयोग, कल के दिन में से कोई भी 1 घंटा चुन ले, शायद सुबह का पहला घंटा या रात का आखिरी, और पहले से तय कर लें कि उस 1 घंटे को आप पूरी तरह से बिना किसी भटकाव के कैसे जिएंगे, वो एक दिन कैसा दिखेगा और हम अपने ही घंटों में छिपी हुई जिंदगी के बारे में क्या नया खोज पाएंगे।